69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। प्रदेश भर से तमाम जगहों से सैकड़ों की तादाद में शिक्षक अभ्यर्थी आए हैं और 22,000 रिक्त पदों में भर्ती की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी, इनसे जानते हैं मैम क्या कुछ पूरा मामला है और कहाँ पर कमियाँ आ रही हैं जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, हम 1,37,000 शिक्षक भर्ती के पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती यानी 68,500 पार्ट 1 था 1,37,000 का और 69,000 पार्ट 2 था। तो हम लोगों ने 69,000 पार्ट 2 में मानक कट ऑफ से कहीं ज़्यादा नंबर प्राप्त किए। मतलब 68,500 में इन्होंने मानक कट ऑफ रखा था 60 प्रश्न और 67 प्रश्न। उस पर भी 22,000 रिक्त सीटें रह गई थी क्योंकि उनको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले थे। तब माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हम 1,37,000 पदों को भर करके अपने विद्यालयों को 1,37,000 शिक्षकों को उपहार देना चाहते हैं, पर हमारे पास योग्य शिक्षक ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो हम लोगों को दोबारा जो मौका मिला उसमें बीएड को भी शामिल किया गया। हम सब ने बीएड, बीटीसी, शिक्षा मित्र सब ने जी तोड़ मेहनत की और जी तोड़ मेहनत करके हम सब ने बहुत अच्छे नंबरों पे, जबकि 69,000 वैकेंसी में 90 और 97 प्रश्नों पे क्वालिफाई कराया गया, जबकि 68,500 में इन्होंने 60 क्वेश्चन और 67 क्वेश्चन पे क्वालिफाई कराया था। तो हमने 90-97 से भी ज़्यादा नंबर प्राप्त किए, 105, 108, 112 इस तरीके से हम लोगों ने नंबर प्राप्त किए, क्वालिफाई भी किए। इसके बाद में हम लोगों को फाइनल लिस्ट में चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। उसके लिए कई और कारण उत्तरदायी हुए, जैसे 3 क्वेश्चंस पे गवर्नमेंट ने कॉमन नंबर दे दिए और वो 3 क्वेश्चन हम सभी स्टूडेंट्स के सही थे और उस 3 क्वेश्चन की वजह से 20 से 25,000 जो फेल अभ्यर्थी थे वो पास हो गए और उनका एकेडमिक गुणांक अधिक था, चूंकि इसमें एकेडमिक गुणांक का भी बड़ा रोल था। 40% रोल इसमें एकेडमिक गुणांक का था। और हम सभी जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको तो 7 साल बाद मौका मिला था 2011 के बाद से। और इसके बाद हम सब बीजेपी के टाइम के, कल्याण सिंह के टाइम के हाई स्कूल इंटर बीए वगैरह किए हुए हैं, तो उस समय का जो कट ऑफ होता था यूपी बोर्ड का बहुत कम होता था। अभी तो प्रत्येक विषय में 30 नंबर गवर्नमेंट की तरफ से विद्यालयों में हर विषय में बच्चों को दिए जाते हैं। इसके बाद कॉपी चेक करने के जो मानक हैं उनमें भी ढिलाई बरत दी गई है, तो बच्चों के 97-98% उनके आ रहे हैं। आप देखते हैं इंटरव्यू में जो एप्पल की स्पेलिंग नहीं बता पाता वो 98% नंबर ले आता है। और हम लोग माननीय श्री बीजेपी सरकार में जब कल्याण सिंह जी थे उस समय के हाई स्कूल इंटर किए हुए हैं, तो हमारा एकेडमिक कट ऑफ कम था। तो पहली चीज़ हम एकेडमिक कट ऑफ से बाहर किए गए। दूसरी चीज़ 3 नंबर कॉमन देने की वजह से हम बाहर किए गए, जबकि हम सब ने बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया। मतलब 90 नंबर वाला व्यक्ति एकेडमिक कट ऑफ की वजह से आज नौकरी कर रहा है और 110 नंबर वाला यहाँ धरना कर रहा है, आमरण अनशन के लिए मजबूर हो गया। ये योग्यता के साथ सरासर खिलवाड़ है कि नहीं है? ये योग्यता के साथ सरासर अत्याचार है, खिलवाड़ है। हम सबकी सिर्फ एक मांग है कि 1,37,000 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि योग्य अभ्यर्थियों से 1,37,000 पदों को 6 महीने भरो। हम अब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 6 साल हो रहे हैं, 6 साल हो रहे हैं। अब तो इन 1,37,000 पदों को 22,000 सीटें जो 68,500 में रह गई थी, तो उसके लिए भी माननीय श्री शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने कहा था कि जो पिछली वैकेंसी में रिक्त रह जाती है सीटें योग्य शिक्षक ना मिलने की वजह से, हम उनको अगली वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और बीजेपी सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, विगत 6 महीनों का कार्यकाल बचा हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थी की जो भर्ती प्रक्रिया है वो अभी भी रुकी हुई है। क्या लगता है 2022 के चुनाव में किस तरह से आप क्या बीजेपी का विरोध करेंगे इसको लेकर, अगर इसमें कुछ आगे सही कदम नहीं उठाया उन्होंने? हम अपनी आवाज को शीर्ष निकाय तक पहले पहुंचाना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारी सुध योगी जी कब लेंगे। हम सब ने तो सुध ली, हम लोगों ने योग्यता के लिए योगी जी को शीर्ष पे बिठाया। हम सब आज भी योगी जी की सदस्यता पे जरा सा भी अविश्वास नहीं रख रहे हैं, पर हम चाहते हैं हमारी आवाज वहां तक पहुंचे। हमने उनके प्रतिनिधियों से ये बात पहुंचाने की पूरी कोशिश की, सोशल मीडिया से पहुंचाने की कोशिश की, हमने हर तरह से योगी जी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। तो अभी तक क्यों संतोषजनक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई सरकार के द्वारा? अभी तक हमें ऐसा लगता है कि हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक हमारी बात ही नहीं पहुंच पा रही है। मुझे तो लगता है वो बीच में ही रह जाती है। तो इसीलिए हमने मजबूर होकर के यहाँ पर SCRT में धरना देने का निर्णय लिया कि या तो नियुक्ति या फिर मुक्ति। अब एक ही नारा हमारा होगा, या तो नियुक्ति या फिर
मुक्ति, बस एक ही नारा और कुछ नहीं। अगर योग्यता को आप पारितोष नहीं दे सकते हैं, प्रतिफल उसका नहीं मिलेगा, तो फिर वो इंसान क्या चाहता है। हमारे परिवारों में हम सब जलील हो रहे हैं कि 38-40 साल की उम्र हो गई, अभी इस तरीके के हालात बने हुए हैं, हमारा आगे का भविष्य तो खत्म ही हो रहा, आने वाला भविष्य तो देखेंगे ही नहीं। जब यही भविष्य खराब हो जाएगा तो कब तक आखिर हम इस प्रताड़ना को झेलेंगे। हम लोग पूरी तरीके से परिवारों में भी सामाजिक बहिष्कार जैसा हो गया है हमारा, हम सब बहुत प्रताड़ित हो गए हैं। लास्ट ऑप्शन है, हम सब अपने घरों से इसीलिए आए हैं कि या तो नियुक्ति या तो मुक्ति, दो ही चीजें, बस एक ऑप्शन बचा है हमारे पास। तो ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनकी मांग है, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 रिक्त पद हैं उन पर इनकी भर्ती प्रक्रिया सरकार करे, और नहीं तो नियुक्ति या मुक्ति का जो नारा लगा रहे हैं वैसा देखने को मिलेगा। लखनऊ से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल सैनी के साथ संदीप तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।